अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हमारे देश में खास दिवस है और वो खास दिवस इसलिए क्योंकि हमारे देश में आकाशवाणी यानी देश की धड़कन अपना स्वर्णिम 90 साल पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम बदलते दौर की अटूट आवाज आकाशवाणी। दोस्तों, आकाशवाणी की यात्रा केवल एक प्रसारण संस्था की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, संवेदनाओं, संगीत, समाचार और जन जन की आवाज की यात्रा है। यह तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत साल 1927 में हुई। समय के साथ ये माध्यम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग भी बन गया। और दोस्तों, फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जब साल 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो और बाद में से मिला एक आत्मीय भारतीय नाम आकाशवाणी। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएं तो दरअसल 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया और फिर बाद में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। दोस्तों, आकाशवाणी ने वर्षों से विविध श्रोताओं तक व्यापक पहुंच के साथ अपनी जगह पक्की की है। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूचना के प्रसार और एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता बढ़ी, रेडियो ने, आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचने वाले एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपनी जगह मजबूत की। आजादी के बाद ये माध्यम साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक सिद्ध हुआ। बाद में साल 1956 में इस प्रसारक का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। इसके बाद साल 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकप्रिय फिल्म संगीत था। और दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी ने सोशल मीडिया हैंडल, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है, जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा मजबूत और स्थापित हुई है। आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस साल आकाशवाणी लोक प्रसारक के रूप में 90 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, 90 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आकाशवाणी आज भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और समय के साथ तालमेल बिठा रहा है और दर्शकों को आज भी जोड़े हुए है। दोस्तों, अपनी स्थापना के बाद से इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक राष्ट्र के लोगों से संवाद किया है और जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अपने आदर्श वाक्य पर खड़ा उतरने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज आकाशवाणी की प्रासंगिकता इस बात से महसूस की जा सकती है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन जन तक पहुंचने का माध्यम आकाशवाणी को उन्होंने बनाया और मन की बात आकाशवाणी के जरिए करते हैं। आकाशवाणी में प्रवेश करना, रेडियो से जुड़ना हर किसी के लिए खास होता है और आकाशवाणी पर रेडियो पर बोलने का एहसास, पहला अनुभव बेहद सुखद और संतुष्टि से भरा होता है। इस बारे में आकाशवाणी दिल्ली की कार्यक्रम निष्पादिका शालिनी मित्तल जी कहती हैं। बहुत
पुरानी बात है, लेकिन अब आज भी नई सी लगती है कि रेडियो से जो जुड़ाव है, मन से दिल से जुड़ाव है, हमारी अपनी आवाज होती है जो साथियों से, हमारे श्रोताओं से हमको कनेक्ट करती है। और पहला अनुभव की आप बात कर रहे हैं तो मैं जाना चाहूंगी बहुत पीछे 1994 में, जब मैंने पहली बार रेडियो ज्वाइन किया था। 2 मई की वो तारीख थी 1994 में, और पहली बार नजीबाबाद स्टेशन, आपने नाम सुना, मेरी नियुक्ति हुई थी और वो मेरा पहला दिन था ऑफिस का। और एक कौतूहल भी था, जानने की इच्छा भी थी कि किस तरह से कार्य होता है। बहुत सी चीजें नई थी जो हमें नहीं पता थी। अभी आपने जिक्र भी किया कि एक जिज्ञासा थी, कैसे बोलते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे एक आवाज आती है जो इतना दूर दूर तक अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। तो जब मैं स्टेशन गई तो स्टेशन डायरेक्टर ने बहुत, मैं लकी रही कि उन्होंने मुझे कहा आप एक बार स्टूडियो घूम लीजिए। और स्टूडियो जब घुमाने के लिए जो मुझे लेके गए, उन्होंने बोला ये स्टूडियो है, ये माइक है, यहाँ पे कुछ बोल दीजिए। मुझे नहीं उस समय पता था कि ये सच में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे बोला आप ये आपको दे रहे हैं, ये पढ़ लीजिए। वो पहला दिन था मेरा आकाशवाणी में, पहली बार उसी दिन मैं एयर पे गई। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। शाम को मैंने अपनी आवाज रेडियो पर सुनी और वो दिन है और आज का दिन है। बस यही एक सुंदर एहसास है जो अब हमारी जिंदगी का बड़ा भाग। जी हाँ दोस्तों, माइक पर बोलना खास तौर पर आकाशवाणी में हर किसी की चाहत होती है और एक ख्वाब जैसा होता है। ऐसा ही ख्वाब FM गोल्ड के आरजे फिरोज आलम ने देखा और उनका पूरा भी हुआ। और आज अपने उसी ख्वाब को आकाशवाणी के जरिए, अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। ये हमारे लिए एक हसीन ख्वाब की तरह है, और वो जिसके बारे में हमने सिर्फ सपनों में सोचा था। और मैं रेडियो की अगर बात करूं, मेरी शुरुआत कहाँ पे कैसे हुई जी। उससे पहले मैं आपको एक श्रोता की तरह मैं ये बता दूं, आम लोग जिस तरीके से सुनते हैं रेडियो को, हमने भी सुनना शुरू किया और बहुत ही कम उम्री में सुनना शुरू किया। और ये वक्त शुरू होता है लगभग 90 के आसपास की बात है। और हमारे घर में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, और वो भी ट्रांजिस्टर ऐसा, जब कभी कई बार सर्दियों का मौसम होता था या बरसात का मौसम होता था तो रेडियो काम करना बंद कर देता था, क्योंकि क्लाउड की वजह से बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन कैसे भी करके कभी धूप निकली तो उसको धूप में सुखाया, फिर वो उसको बैटरी को धूप में रखा और फिर उस तरीके से शुरू हुआ। तो हमारे दादाजी वो रेडियो लेकर के आए थे। मैं जहाँ से आता हूँ, बिहार के एक मोतिहारी जिले से आता हूँ, जहाँ पर ये अब तो नहीं कह सकते, पर वो जो दौर था जहाँ पे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी और उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तब सेल के जरिए वो जो बैटरी आती थी, बैटरी से वो रेडियो चला करता था। तो उस दौरान हमें उन्होंने वो रेडियो खरीदा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसान थे और खेतों में काम करते थे, मौसम के बारे में जानना चाहते थे, तो उस पर इस तरह के कार्यक्रम आया करते थे। तो जब मैंने पहली बार उसे सुना तो ऐसा लगा कि इतने छोटे से जगह में कौन ऐसा शख्स बैठा है और बोल रहा है। तो उस वक्त किसानों के लिए खास कार्यक्रम होता था। मैं आकाशवाणी पटना की अगर बात करूं तो वहाँ पे एक बहुत ही दमदार आवाज हुआ करती थी, बद्री प्रसाद यादव हुआ करते थे वो प्रेजेंटर। तो उनकी आवाज ने मुझे ऐसे आकर्षित किया कि बस एक बार सुनना शुरू किया तो सुनता ही रह गया। उसके बाद वो रात को दादाजी हमारे सो जाते थे तो हम उस रेडियो को लेकर के अपने बेड पे जाते, वहां पे सोते और फिर वहां से शुरुआत हुई सुनने की। तो मैंने बहुत सुना और ये सुनते सुनते फिर वक्त बदला, आगे बढ़ते गए, शिवा का गीतमाला और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते गए। इसके जरिए बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कभी रेडियो पे जाएंगे और रेडियो पे इस तरीके से हमारा भी प्रेजेंटेशन होगा जैसे आज मैं इन्हें सुन रहा हूँ। ये हमारे लिए ख्वाब था, सपना था जो पूरा हुआ और उसकी शुरुआत हुई हमारी आकाशवाणी से। दोस्तों, आकाशवाणी के कई सारे कार्यक्रम हैं जो काफी हिट होते हैं और साथ ही आकाशवाणी विभिन्न श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम बनाता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर युवक। तमाम लोगों के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम बनते हैं और हर कार्यक्रम की जो मिठास है, हर कार्यक्रम की जो शैली है वो अलग होती है। हर कार्यक्रम के बनाने के प्रारूप अलग होते हैं। इस बारे में आकाशवाणी की कार्यक्रम निष्पादिका शालिनी मित्तल जी कहती हैं, एक पूरा प्रोसीजर होता है उदय, काफी लोगों का इसमें सहयोग हमें मिलता है और अपने ऑफिस के हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे सीनियर के साथ साथ वो हमारे मार्गदर्शक भी रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी एक फिक्स पॉइंट चार्ट होता है जिसको हम 6 महीने
महीने में इसको हम दोबारा से देखते हैं, जिसको हम विंटर फिक्स पॉइंट चार्ट और समर फिक्स पॉइंट चार्ट की तरह जानते हैं। और हम उस समय बैठते हैं, ये कोशिश करते हैं जानने की हमारे कौन से कार्यक्रम लोगों के, हमारे श्रोताओं द्वारा पसंद किए गए, जिसमें बहुत तरह से फीडबैक लिए जाते हैं। हमारी ऑडियंस रिसर्च यूनिट भी होती है। और आप तो जानते ही हैं आजकल सोशल मीडिया के आगमन से, फोन से, व्हाट्सएप से, मैसेज से, मेल से हमें पता लगता रहता है कि हमारे श्रोता किस कार्यक्रम कितना पसंद कर रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं। उनकी सारी जो बातें हैं उसको गंभीरता से लिया जाता है और किस तरह के कार्यक्रमों में बदलाव किया जाए उसकी दिशा में हम लोग कार्यरत रहते हैं। और उसके बाद जब ये अप्रूवल हो जाता है कि क्या नए प्रोग्राम रखने हैं, कौन से हटाने हैं, उसके बाद फिर हम अपना मंथली शेड्यूल पर काम करते हैं। पहले तिमाही पे काम करते हैं 3 महीने के शेड्यूल पे, उसके बाद हम मंथली शेड्यूल पे काम करते हैं और फिर डेली बेसिस पे चेंजेस करते हैं। तो इसीलिए हम नियमित तौर पर अपडेटेड रहते हैं कि अगर मैंने 1 महीने पहले अपने शेड्यूल में कुछ डाला है कि मैं ये लूंगी, लेकिन आज कुछ और हो रहा है देश दुनिया में, तो मैं उसको अपने कार्यक्रम में शामिल जरूर करूंगी, क्योंकि सूचना और सिखाना, एजुकेशन, साथ में एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, ये हमारा ध्येय है। दोस्तों, आकाशवाणी रेडियो न सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, बल्कि अपने पदार्पण समय यानी 1920 के आसपास, जो इसका स्वर्णकाल कहा जाता है, तब से लेकर आज तक शिक्षा, सूचना और जागरूकता वाले कार्यक्रम बनाता आ रहा है। इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ डिजिटल युग में भी रेडियो की जरूरत आज भी बनी हुई है और रेडियो आज भी सबसे अधिक सुना जा रहा है। रेडियो अपने प्रारंभिक समय से लेकर अब तक कितना बदला है और कितना समय के साथ इसने अपने आप को ढाला है, इस बारे में आकाशवाणी की वरिष्ठ उद्घोषिका संगीता सिन्हा जी कहती हैं। 1920 से अगर हम देखें, उसके बाद की बात करें तो रेडियो का स्वर्ण काल था। एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने रेडियो के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और प्रथम विश्व युद्ध के समय रेडियो सेना और आम लोगों के लिए खबरें प्राप्त करने का एक अहम माध्यम बना था। उसके बाद हम शिक्षा की बात करें, मेन बातें कह रही हूँ जो रेडियो के वजह से हमने जाना। रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है ग्रीन रेवोल्यूशन में। किसानों को उन्होंने नई नई तकनीकें, नई नई चीजें सिखाई, बताई, दुनिया में क्या हो रहा है नया, और उसके बारे में बताया। और आज जब हम बात करते हैं, जब आप बात करें सूचना और शिक्षा की, तो शिक्षा रेडियो हमेशा ही देता रहा है, अलग अलग तरीके से देता रहा है। कभी एक नाटिका के माध्यम से दे रहा है, कभी स्किट के माध्यम से दे रहा है, कभी गानों के बीच में कुछ बातें कही जाती है, कभी हेल्थ से जुड़ी बातें बताई जाती। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका जैसे जैसे समय बदला उस तरह से ये आगे बढ़ता गया है। अब आज तो एआई का बोलबाला है। अब रेडियो के विकास में एक पड़ाव है डिजिटल होना, है ना, समय की जरूरत है। तो एआई का आज जब समय बदला है तो एआई का समय आ गया है, रेडियो बदल रहा है, सुनने वाले बदल रहे हैं। आज की जनरेशन डिजिटल को अच्छी तरह से समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कंफर्टेबल है उसके साथ, ऑनलाइन है, इजी है, हैंडी है। तो प्रासंगिकता तो होगी ही, क्योंकि 1990 के बाद से रेडियो डिजिटल युग में एक तरह से परिवर्तित हो गया और सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट पर रेडियो स्टेशन की उपलब्धता और भी बहुत सारी पॉडकास्ट, कंटेंट और ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो रोज चीजें में बदलाव हो रहा है और डिजिटल युग में भी इसकी जरूरत बनी। दोस्तों, रेडियो से हम सबका जुड़ाव खास होता है। आप सुनते हैं, हम बोलते हैं और बहुत से लोग इस दरमियान काम कर रहे होते हैं। रेडियो से जुड़ाव हर किसी के लिए खास होता है। जब आप सुन रहे होते हैं तो सुनने का, श्रोता होने का जो एक आनंद है, वो एक श्रोता की नज़र से देखें तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो हमारे आसपास ही है, हमसे गुफ्तगू कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो रेडियो से जुड़ाव है वो हर किसी के लिए खास होता है, क्योंकि आकाशवाणी आज भी भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है और राष्ट्रीय एकता का सूत्र आज भी बना हुआ है। इस बारे में आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक अशोक शर्मा जी कहते हैं। आकाशवाणी एक भरोसेमंद साथी आप इसको कह सकते हैं जी, जो आप मनोरंजन, जानकारी और सुकून देता। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से आप एक छोटे से मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में आप रेडियो सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। आप घर पर कर रहे हो, पिकनिक कर रहे हो, हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो या किसी खास मौके पर हो, रेडियो हमेशा आपका साथ देने के लिए मौजूद रहता है। जगह और समय की सीमाओं को पार करने की इसकी क्षमता
इसको यूं कह लीजिए कि मनोरंजन का एक सर्वव्यापी और सुलभ रास्ता बना देती है। रेडियो सिग्नल किसी क्षेत्रीय सीमा को भी नहीं जानते हैं उदय जी। जी बिल्कुल। आसानी से पहाड़ों और समुद्रों को पार कर जाते हैं। जी ये एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ भौगोलिक बाधाएं अक्सर क्या कहें कि संचार को खंडित करती हैं, और रेडियो इस एकता का सूत्रपात करता है। दोस्तों, आकाशवाणी ने समय के साथ नई नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और तकनीक के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज की है। एफएम रेनबो के आरजे डॉक्टर खुर्शीद आलम से जब हमने बात की तो उन्होंने अपने एहसास बताया। आकाशवाणी के साथ जुड़ना मेरे ख्याल से मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जी, मैं लगभग 2005 में आकाशवाणी से जुड़ा, और अगर यादगार की बात करूं, बहुत सारी यादें हैं। हालांकि पहली बार जब रेडियो पर बोलना ही एक सबसे बड़ी यादगार होती है कि आपने रेडियो पर बोला, आकाशवाणी पर बोला। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गईं, और सबसे बड़ी यादगार मेरे लिए रही जब मैं आकाशवाणी की तरफ से गणतंत्र दिवस की लाइव कमेंट्री कर रहा था। जी, मैं कहूंगा कि वो जो मेरा अनुभव था, वो शायद मैं उसे अपने शब्दों में इस तरह से ना बता पाऊं, लेकिन जो अनुभव, जो एहसास है, वो वाकई लाजवाब था। और सच कहूं तो उस दिन मुझे लगा था कि मेरी आवाज जो है सच में देश के लोगों तक पहुंच रही है। तो इसलिए ये एक खास अनुभव रहा मेरा आकाशवाणी में। रेडियो किस तरह से तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है, डॉक्टर खुर्शीद आलम जी कहते हैं। देखिए, रेडियो तो हमेशा से था और आज है और आगे भी रहेगा। जी, बस इसने थोड़ा सा अपना रूप जरूर बदला है, क्योंकि पहले ट्रांजिस्टर के जरिए हम सुनते थे, फिर उसके बाद मोबाइल में सिग्नल्स के जरिए हम सुनने लगे, फिर उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए सुनने लगे हम। जी, तो ये धीरे धीरे जो हमारा बदलाव हुआ है, ये जरूर हुआ है, लेकिन जो एहसास है, जो आवाज है, वो कभी नहीं बदलेगी। वो एहसास, जो जुड़ाव लोगों का होता है आवाज के जरिए, उससे जुड़ा हुआ जो कहें कि उससे जुड़े हुए जो जज्बात होते हैं लोगों के, वो कभी नहीं बदलेंगे। जी, हालांकि समय के साथ साथ एफएम आया, ट्रांजिस्टर के बाद एफएम आया, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, और आज ऑल इंडिया रेडियो ने अपने आप को खुद बदला है। जबकि ऑल इंडिया रेडियो का खुद का एक मोबाइल ऐप है, न्यूज ऑन AIR, जिस पर आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोग्राम्स आप डिजिटली सुन सकते हैं। तो अपने आप को रेडियो ने अपने आप बदला है वक्त के साथ साथ, यानी कि कहें कि जनरेशन के साथ साथ अपने आप को भी ऑल इंडिया रेडियो बदल रहा है, और आगे भी इसमें जो है वो काम चल रहे हैं। AI जो है वो रेडियो के काम को आसान और तेज तो बना ही रहा है। जहां तक कि ट्रांसलेशन हो, चाहे रेडियो में, या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, कंटेंट मैनेजमेंट हो, इस तरह के जो काम है वो बेहतर हो रहे हैं AI के जरिए। लेकिन एक चीज है जो AI नहीं कर सकता, वो चीज ये है कि इंसानी जो एहसास है उसे रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। रेडियो की जो असली ताकत अगर मैं मानता हूँ तो वो उसकी आवाज है, जो उसका इमोशनल जुड़ाव है लिसनर्स के साथ, वो है। AI एक अलग तरह से काम कर रहा है, लेकिन जो रेडियो में जो इंसानी क्रिएटिविटी जो है वो एक अलग चीज है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि भविष्य में, या कहें कि आने वाले टाइम में, AI और इंसानी क्रिएटिविटी जो है वो साथ साथ काम करेगी, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होगा और अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। और दोस्तों, सबसे अहम बात कि आज भी आकाशवाणी ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सहेज कर रखा है। डॉक्टर खुर्शीद आलम जी कहते हैं कि आकाशवाणी के पास एक अपना आर्काइव है, जो बहुत साल से जो चीजें चल रही थी, जो इंटरव्यूज थे, पुराने इंटरव्यूज थे, वो आर्काइव के जरिए रखे हुए हैं, और अब वो डिजिटल एरा में जो है उसे हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और आकाशवाणी ने हमेशा हर भाषा को अहमियत दी है, हर क्षेत्र को अहमियत दी है, हर स्टेट को अहमियत दी है। तो हर स्टेट के, हर क्षेत्र के, हर भाषा के प्रोग्राम हैं उसमें, चाहे वो लोकगीत हो, लोक कथाएं हो, या वहाँ की कोई संस्कृति हो। तो आकाशवाणी ने अपनी जो कहें कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता जो है उसे सहेज कर रखा था एक आर्काइव में। उसके जरिए हम कहें कि गांव-गांव तक आवाज पहुंचा सकते हैं। तो आकाशवाणी के पास तो एक बहुत बड़ी ताकत है, जो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के पास है, जो हर जगह अपनी बात जो है बड़ी आसानी से पहुंचा सकती है, और अपनी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को जो है वो सहेजे हुए है आकाशवाणी। तो मेरा मानना तो यही है कि आकाशवाणी एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो जिसने अपनी भाषा और संस्कृति को सहेज कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, आकाशवाणी से जुड़ाव हर किसी के लिए खास है,
और हम में से बहुत से लोग आकाशवाणी को बहुत पहले समय से सुनते आ रहे हैं। तो हम सबको याद है कि कई ऐसे कार्यक्रम जो आज भी हम सबके जबान पर याद रहते हैं, चाहे वो हवा महल हो या विविध भारती में प्रसारित होने वाले कई कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों ने सभी लोगों का दिल जीता है। अमीन सयानी की जादुई आवाज, देवकी नंदन पांडे और रामानुज प्रसाद सिंह जैसे दिग्गजों की आवाज समाचारों को विश्वसनीयता प्रदान किया था और आज भी आकाशवाणी का समाचार सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष की गौरवशाली सफर की बात करें तो साल 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। साल 1930 में सरकार द्वारा इस सेवा का राष्ट्रीयकरण करके इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम दिया गया और आज के दिन यानी 8 जून 1936 को आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR की शुरुआत हुई। साल 1956-57 में मैसूर के प्रोफेसर MV गोपाल स्वामी द्वारा गढ़े गए शब्द और रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से प्रेरित संस्कृत शब्द आकाशवाणी को इसका आधिकारिक नाम बनाया गया। और दोस्तों, आज आकाशवाणी की पहुंच न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स OTT के जरिए वैश्विक स्तर पर और युवाओं तक आधुनिक बन गया है। आज आकाशवाणी देश की 23 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसका एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन दुनिया के 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, जिससे भारतीय प्रवासी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं, अपनी संस्कृति को अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में रेडियो ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी आकाशवाणी एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी। गांवों तक शिक्षा पहुंचाने से लेकर किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने तक आकाशवाणी ने समाज के हर वर्ग के विकास में सहयोग दिया है। रेडियो की यही विशेषता रही कि कम साधनों में भी अधिकतम लोगों तक पहुंच जाती है। एक समय था जब परिवार रेडियो के आसपास बैठकर समाचार, नाटक, गीत और विविध भारती के कार्यक्रम सुना करते थे और आज भी सुनते हैं। तो दोस्तों, आकाशवाणी केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं का साथी है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और आत्मीयता आज भी कायम है। FM चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आकाशवाणी आज नई पीढ़ी से भी जुड़ रही है। दोस्तों, आकाशवाणी ने भारतीय संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, कवि सम्मेलन और रेडियो नाटकों ने भारतीय कला को घर घर पहुंचाया। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की यात्रा दरअसल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य पर चलते हुए भारत के पहले रेडियो क्लब साल 1923 से लेकर आज के न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब्स OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक का सफर एक गौरवशाली सफर रही है। 90 वर्षों की यह यात्रा समर्पण, विश्वास और जन सेवा की यात्रा है। और इस यात्रा में दोस्तों, सारथी बना असंख्य उद्घोषक, कलाकार, तकनीशियन और कर्मचारी और विशेष रूप से आवाज के जादूगर, जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से आकाशवाणी को जनमानस का प्रिय माध्यम आज भी बनाए रखा है। दोस्तों, आज भी आकाशवाणी केवल रेडियो नहीं है, यह भारत की धड़कन है। एक ऐसी आवाज जो समय के साथ बदली जरूर, लेकिन कभी थमी नहीं, कभी रुकी नहीं, बल्कि आज तक सदैव बनी हुई है बदलते दौर की अटूट आवाज आकाशवाणी। तो दोस्तों, आकाशवाणी यूं ही आगे बढ़े, यूं ही लोक मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा, सूचना, जागरूकता एवं संस्कृति की रक्षा में प्रयासरत रहे। इस माध्यम से हम सबके दिल का रिश्ता कायम रहे और देश की धड़कन सदा बनी रहे। इसी आशा के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM